और चलिए आगे बढ़ते हैं, एक और बड़ी खबर आप तक पहुंचाते हैं जो कि पंजाब से निकलकर सामने आ रही है। आपको बता दें कि पंजाब में चंडीगढ़ में सरकार पर हमलावर बीजेपी दिखाई दे रही है। कानून व्यवस्था को लेकर सवाल यहां पर बीजेपी की तरफ से पंजाब सरकार पर उठाए गए हैं। विधानसभा भवन के बाहर प्रदर्शन आपको बता दें कि बीजेपी करने जा रही है। तो लगातार आपको बता दें कि सुरक्षा व्यवस्था में चूक को लेकर यहां पर अब बीजेपी की तरफ से पंजाब सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया गया है। आज विधानसभा भवन के बाहर प्रदर्शन बीजेपी करने जा रही है। पार्टी दफ्तर में भी बीजेपी कार्यकर्ता इकट्ठा होंगे, सरकार के खिलाफ विरोध यहां पर जताएंगे। और लगातार आपको बता दें कि इस तरीके की जो भी घटनाएं इस समय दिखाई दे रही है उस पर बीजेपी की तरफ से यहां पर पंजाब सरकार का विरोध। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता ईशा ठाकुर मेरे साथ जुड़ गई है। तो लगातार लॉ एंड ऑर्डर की जो स्थिति है, सुरक्षा व्यवस्था है, कानून के हालात हैं, उसको लेकर पंजाब के अंदर सवाल खड़े हो रहे हैं और अब बीजेपी की तरफ से यहां पर मोर्चा खोल दिया गया है। आज विरोध प्रदर्शन की तैयारी है। क्या कुछ जवाब सरकार की तरफ से भी दिए जाने की यहां पर उम्मीद है? जी बिल्कुल विशाखा, देखिए अगर हम खास तौर से पंजाब की बात करें तो आपराधिक घटनाएं बीते कुछ महीनों में लगातार बढ़ी हैं और यही वजह है कि एक तरफ पंजाब का बजट सत्र चल रहा है, चौथा दिन है बजट सत्र का, तो दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कानून व्यवस्था को लेकर घेराव किया जाएगा। और इस वक्त वाइस प्रेसिडेंट बीजेपी के राजकुमार वेरका साहब मेरे साथ हैं। सर, जिस तरीके से मुख्यमंत्री तो कह रहे हैं कि पल पल की जानकारी उनके पास से, विपक्ष बेवजह मुद्दा बना रहा है कानून व्यवस्था को लेकर, कानून व्यवस्था सुदृढ़ है। अरे भैया, यही तो हमारा मुद्दा है कि मुख्यमंत्री को पल पल की जानकारी है। उनको ये भी जानकारी थी कि थाने का घेराव हो रहा है, उनको ये भी जानकारी थी कि थाने पे कब्जा होगा, उनको ये भी जानकारी थी कि पुलिस की पिटाई होगी, पुलिस को बेइज्जत किया जाएगा, और ये भी जानकारी थी कि उनके प्रेशर में उनके बंदों को छोड़ा जाएगा। ये जानकारी थी। यही तो हम जवाब मांग रहे हैं कि क्या रिश्ता है आपका उनके साथ, जो 15 दिन में आपने आज तक कोई FIR दर्ज नहीं की। और दूसरा हम ये भी कहते हैं कि दूसरा शब्द भी बता दीजिए कि जिस तरीके से गैंगस्टरों को वहाँ 5 स्टार फैसिलिटी जेलों में दी जा रही है, 5 स्टार खाना दिया जा रहा है, 5 स्टार कपड़े दिए जा रहे हैं, 5 स्टार वहाँ पे मोबाइल दिए जा रहे हैं, और वहाँ अंदर धंधा शुरू करने के लिए गैंगस्टरों को बाहर बात करने की इजाज़त दी जा रही है, फिरौतियाँ मांगने की इजाज़त दी जा रही है। ये नेक्सस जो है, हम ये महसूस करते हैं आम आदमी पार्टी का, भगवंत मान का और केजरीवाल का है। और ये नेक्सस को हमें किसी भी तरह से तोड़ना है। हम चाहते हैं कि पंजाब में अमन शांति हो, इसलिए हम आज पंजाब विधानसभा का घेराव करने जा रहे हैं ताकि ये गूंगी और बोली सरकार को से सवाल के जवाब पूछे जाएं और हम लोगों की तर्जमानी करेंगे, लोगों के सवालों का जवाब मांगेंगे। बिल्कुल राजकुमार वेरका साहब, बीजेपी के वाइस प्रेसिडेंट को आपने सुना। और दूसरी विशाखा, हम तस्वीर आपको दिखा देते हैं जी। सेक्टर 37 भारतीय जनता पार्टी का कार्यालय है यहाँ पर। आप देखिए तस्वीरों में सीधे तौर पर कि तमाम बीजेपी के नेता कार्यकर्ता यहाँ पर जुट चुके हैं। थोड़ी ही देर पे विधानसभा का घेराव यहाँ पर किया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी के बीजेपी के प्रधान अश्वनी शर्मा के नेतृत्व में ये कूच किया जाएगा। और देखिए यहाँ पर हमने देखा होली का त्योहार था विशाखा, और होली के त्योहार को बड़े ही जश्न के साथ मनाया जाता है। लेकिन श्री आनंदपुर साहिब में पंजाब में पहली बार ऐसा हुआ है कि होला मोहल्ला के दौरान एक युवक की निर्मम हत्या कर दी जाती है और आपराधिक घटनाएं यहाँ पर लगातार बढ़ती जा रही है। यही वजह है कि कानून व्यवस्था को लेकर यहाँ पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। बिल्कुल ईशा, और देखिए यही वो मौका भी है। देखिए जो बीजेपी की तरफ से यहाँ पर मौके की जो छूट है वो जरा भी यहाँ पर नहीं बीजेपी चूक रही है, क्योंकि देखिए जब से मुख्यमंत्री मान ने यहाँ पर कुर्सी संभाली है तब से सुरक्षा व्यवस्था को लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं। और पंजाब देखिए क्योंकि संवेदनशील बॉर्डर्स से घिरा हुआ पूरा राज्य है, तो कहीं ना कहीं सबसे पहले सुरक्षा व्यवस्था सरकार को सुनिश्चित करना पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। और यहाँ पर देखिए अब जिस तरह से मोर्चा बीजेपी खोल रही है तो रुकने वाला यहाँ पर विपक्ष नहीं है। सरकार को स्पष्ट तौर पर सुरक्षा व्यवस्था को यहाँ पर मजबूत करना होगा या फिर विपक्ष के सवालों के यहाँ पर जवाब देने होंगे।
जी विशाखा, बिल्कुल देखिए, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय सीमा जुड़ती है पाकिस्तान के साथ भारत की, और पंजाब इसीलिए संवेदनशील स्टेट माना जाता है। जी। ड्रोन से एक्टिविटीज भी यहाँ पर बढ़ चुकी हैं, अवैध हथियार और ड्रग्स की तस्करी हो रही है। दूसरी तरफ अगर सूबे के भीतर की बात करें तो कानून व्यवस्था वैसी सुदृढ़ नहीं नजर आ रही है। लगातार जो आपराधिक घटनाएं हैं वो बढ़ते नजर आ रहे हैं। गैंगस्टर वॉर यहाँ पर हो रही है, दिन दहाड़े हिंदू नेताओं की हत्या कर दी जाती है। इसके अलावा जो लोग भी हैं यहाँ पर, खालिस्तानी समर्थक जो हैं, लगातार अपनी मांग को उठा रहे हैं और पुलिस बेरहमी से पिटती हुई नजर आ रही है, जिन्होंने कानून व्यवस्था को सुदृढ़ करना है। हालांकि पंजाब के मुख्यमंत्री जरूर कहते हैं ट्वीट करके कि पल पल की जानकारी उन्हें है, लेकिन जिस तरीके की जानकारी होनी चाहिए वैसी नहीं है। जो सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम करने चाहिए वो यहाँ पर नहीं है। यही वजह है कि भारतीय जनता पार्टी ने आज मोर्चा खोल दिया है। एक बार फिर से आपको तस्वीरें यहाँ पर दिखा देते हैं। आप देखिए जो हुजूम है नेताओं का, कार्यकर्ताओं का पार्टी कार्यालय के बाहर, आप देख सकते हैं। और थोड़ी ही देर में विधानसभा का घेराव किया जाएगा और अश्वनी शर्मा जो कि भारतीय जनता पार्टी के प्रधान हैं बीजेपी के, उनके नेतृत्व में ये किया जाएगा। और एक और तस्वीर दिखा देते हैं किस तरीके से जो लोग हैं वो लगातार यहाँ पर पहुंच रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता को देखिए, भारतीय जनता पार्टी का जो झंडा है इनके हाथों में आप देख सकते हैं, और लगातार यहाँ पर इकट्ठे हो रहे हैं। और थोड़ी ही देर बाद विशाखा सेक्टर 37 से कूच किया जाएगा विधानसभा के लिए, और विधानसभा का घेराव करने की यहाँ पर कोशिश की जाएगी। लेकिन यहाँ पर पुख्ता इंतजाम कर दिए गए हैं पुलिस की तरफ से, तो लगता नहीं है कि 1 किलोमीटर से आगे भारतीय जनता पार्टी पहुंच पाएगी। लेकिन फिर भी देखना होगा कि कितनी जोर आजमाइश कानून व्यवस्था के मुद्दे को लेकर यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी इस प्रदर्शन में करती है। बिल्कुल, ये देखना होगा कितने बड़े सवाल यहाँ पर उठाए जाते हैं बीजेपी की तरफ से। और देखिए यहाँ पर आम आदमी पार्टी, आप कहिए, चौतरफा घिरी हुई दिखाई दे रही है। दिल्ली में आप देखिए 2 मंत्रियों की तरफ से इस्तीफा दिया जा चुका है, वहां पर तमाम सवाल उठा रहे हैं बीजेपी की तरफ से, कांग्रेस की तरफ से। अब पंजाब के अंदर सुरक्षा व्यवस्था को लेकर स्थिति खड़ी हो रही है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर मुश्किल में है आम आदमी पार्टी। और केजरीवाल की तरफ से लगातार देखिए पंजाब के अंदर जिस तरह से इससे पहले कहा गया था, उन बातों का स्पष्टीकरण यहाँ पर आना बहुत जरूरी है। जो स्थिति फिलहाल पंजाब के अंदर बन रही है, चाहे वो खालिस्तान के मुद्दे को लेकर हमने देखा, इतने बड़े लेवल पर मुद्दे इससे पहले नहीं दिखाई दिए कि थाने का घेराव करके वहां तक लोग पहुंच गए और पुलिस को वहां से रिहा करना पड़ा। जी बिल्कुल, देखिए पंजाब संवेदनशील राज्य है और यहाँ पर एक मांग उठ गई, खड़ी हो चुकी है दोबारा से। पंजाब देवारिस जो एक संगठन है उसका प्रमुख है अमृतपाल, उसकी तरफ से लगातार यहाँ पर युवाओं को एकजुट करने की कोशिश की जा रही है और लगातार खालिस्तान की यहाँ पर मांग की जा रही है, और अभी तक उस पर कोई कार्रवाई भी यहाँ पर नहीं की गई है। हालांकि ये मुद्दा जो पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष हैं अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग, उनकी तरफ से उठाया भी गया था और मांग भी की गई थी कि अमृतपाल को क्यों आप गिरफ्तार नहीं कर रहे हैं, जो सरेआम दिन दहाड़े ये कहता है कि खालिस्तान चाहिए उन्हें। तो ऐसे में खालिस्तान की मांग भी एक तरफ उठ खड़ी हुई है। कानून व्यवस्था की बात करें तो लगातार हत्याएं यहाँ पर हो रही है। यही वजह है कि भारतीय जनता पार्टी आज इस मुद्दे को भुनाने की पुरजोर कोशिश कर रही है कि हालांकि देखिए यहाँ पर यह भी कहा जाता है कि केंद्र की नजर नहीं है पंजाब में, लेकिन बीजेपी का कहना है कि केंद्र की पूरी नजर है पंजाब में, लेकिन कानून व्यवस्था राज्य का विषय है। तो ऐसे में कानून व्यवस्था को सुदृढ़ करने का काम भी राज्य सरकार का है। ऐसे में इनका ये भी कहना है कि अगर पानी सर से ऊपर चला गया तो केंद्र सरकार कहीं ना कहीं अपने हाथ पर पूरी व्यवस्था को ले लेगी। तो ऐसे में देखना होगा कि कितनी जल्दी यहाँ पर कानून व्यवस्था को सुदृढ़ भी किया जाता है या नहीं। लेकिन ये जरूर कह सकते हैं कि विपक्ष भले ही विशाखा इस मुद्दे को भुनाने की कोशिश कर रहा हो, लेकिन पंजाब की कानून व्यवस्था पिछले कुछ महीनों की अगर बात करें तो लगातार चरमराती हुई नजर आ रही है। गैंगस्टर के हौसले बुलंद हो चुके हैं और यहाँ पर दिन दहाड़े हत्याएं हो रही हैं, लेकिन जो अपराधी हैं वो भी शिकंजे से बाहर हैं, जो शिकंजे में भी हैं उन्हें अभी तक कानून का कोई खौफ नजर नहीं आ रहा है। बिल्कुल ईशा, और कहीं ना कहीं ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि देखिए एक तो राज्य के अंदर से जो तमाम ताकतें हैं, वो चाहे खालिस्तान समर्थित जो ताकतें हैं वो उनकी गतिविधियां लगातार बढ़ रही है। दूसरी तरफ जो पाकिस्तान समर्थित ताकतें हैं वो भी राज्य में इस समय कहीं ना कहीं सुरक्षा में सेंध लगाने की पूरी तैयारी में है। तो यहाँ पर दोनों तरफ से देखिए सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े हो रहे हैं और सरकार को यहाँ पर चौकसी दोगुनी करनी होगी, तब जाकर ये सवालों पर विराम लग सकता है।
जी बिल्कुल, देखिए पंजाब संवेदनशील राज्य है और पाकिस्तान की तरफ से अवैध हथियार और ड्रग्स की जो तस्करी भी की जाती है पंजाब के जरिए दूसरे राज्यों और विदेशों में की जाती है। जी। लगातार संवेदनशील मुद्दा इसलिए भी बनता जा रहा है और यहाँ पर देखिए क्योंकि संवेदनशील स्टेट है और यहाँ पर देखना भी होगा कि कानून व्यवस्था को कब तक सुदृढ़ भी किया जाता है। यही वजह है कि हमेशा ही पंजाब की एक जो मुख्य मुद्दा रहता है वो हमेशा ही कानून व्यवस्था रहती है और इस पर देखिए पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट की तरफ से भी टिप्पणी बीते कल की गई है कि पंजाब की अगर कानून व्यवस्था की हम बात करें तो वो अभी तक सुदृढ़ नहीं है। जंगल राज कहीं ना कहीं नजर यहाँ पर आता हुआ दिख रहा है और यहाँ पर लगातार हत्याएं भी हो रही है। अगर जो गैंगस्टर नामी गैंगस्टर हैं आप जेलों के भीतर देख सकते हैं किस तरीके से मोबाइल का इस्तेमाल करते हैं, हत्या करते हैं और जी। बेखौफ यहाँ पर नजर आ रहे हैं। और आपने देखा भी होगा 2 दिन पहले सिद्धू मूसेवाला की जिस तरीके से हत्या कर दी गई थी और उसके बाद उसके जो सिद्धू मूसेवाला के परिजन हैं उनके परिजन विधानसभा के बाहर पहुंचे थे और उनकी तरफ से धरना भी लगाया गया था और कहीं ना कहीं भावुक नजर आए थे परिजन। उनका कहना है कि 1 साल का वक्त हो चुका है लेकिन अभी तक पंजाब जो सरकार है, उसकी प्रशासन तरफ है, से अभी सरकार है, वो तक बिल्कुल न्याय नहीं नाकाम दिया है। गया बिल्कुल देखिए ईशा, यही सवाल है जो खड़े होते हैं पंजाब की सुरक्षा व्यवस्था पर फिलहाल। और यदि विपक्ष यहाँ पर एकजुट होकर सवाल उठा रहा है तो जाहिर तौर पर सरकार को जवाब देना होगा। बहरहाल ये देखना होगा कि वो जवाब कब तक आता है। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत धन्यवाद।